जय जगन्नाथ, जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार भक्त बंधु, स्वागत है आप सभी का एक न्यू ओडिया भागवत से हिंदी भाषा के अनुवाद करने वाले वीडियो पर। भक्तगण जो हर दिन हमारा वीडियो देखते हैं उनको पता है, और जो लोग नहीं विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को पहली बार, वो थंबनेल देखकर कुछ उनको ज्ञात होगा, समझ नहीं पाते हैं वो थंबनेल देखकर, तो हम आपको बताते हैं इसका अर्थ क्या है। दोस्तों, सारे भक्तगणों को एक ही इच्छा होता है कि वो जो अलग अलग धर्म में जो जो संस्कृत में यानी कि उनकी भाषा में जो प्रबंध लिखा गया यानी कि ग्रंथ लिखा गया है उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के प्रयास यही रहता है, जो चारों धाम से एक धाम है प्रभु जगन्नाथ मंदिर, जो पुरी में अवस्थित है। प्रभु चतुर्धामूर्ति यानी कि जगन्नाथ, बलभद्र, माता सुभद्रा जी का मंदिर है। उसे वहीं पे जगन्नाथ महाप्रभु ने क्या किया था कि जो संस्कृत भागवत लिखा गया है, वासुदेव जी के द्वारा जो संस्कृत भागवत लिखा गया है, उसी संस्कृत भागवत को उड़िया में यानी कि सरल भाषा में वो अपने मुख से कहते थे, और प्रभु जगन्नाथ महाप्रभु ने कहते थे, और उनको लिखते थे कौन ना, कपिलेश्वरपुर ब्राह्मण ग्राम की एक नैष्ठिक ब्राह्मण, उनका नाम है जगन्नाथ दास, जो पंचसखा में एक थे। तो वो लिखते थे अपने लेखन मन से, हर दिन लिखते थे, और हर दिन प्रभु के पास बैठकर गाना गाते। दिन भर लिखते थे और शाम को बैठकर गाना गाते थे, मतलब कि जो लिखा गया दिन में वो सारे गान गाते थे। और इस भागवत को भगवान बहुत प्रिय मानते हैं, क्योंकि ना वो स्वयं के इस भागवत की रचना किया है। तो जो जिज्ञासु भक्त होते हैं कि जगन्नाथ महाप्रभु के पास जो पढ़ा जाने वाले उड़िया भागवत है उनके विषय में जानने के लिए बहुत इच्छुक होता है लोगों को। तो उसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमारे चैनल की तरफ से भगवान की कृपा से एक छोटी सी प्रयास है, आपको संपूर्ण भागवत को उड़िया भाषा में, जो संपूर्ण भागवत को आपके सामने हिंदी भाषा में अनुवाद करके उपस्थित करना है। ठीक है दोस्तों, भक्तकुंड, तो पूर्वाभास लेकर के इतना कहेंगे। तो सुकुम कलिजुग के प्रभाव से सारे मुनि ऋषियों ने अपना स्थान त्याग करके आकर नैमिषारण्य में बैठ के, और नैमिषारण्य में सुकुम मुनि को अपने मध्य भाग में बैठा कर एक एक प्रश्न पूछते हैं भगवान के बारे में, और भगवान क्यों इस संसार के कलिजुग में अपना स्थान छोड़ के चले गए, क्या है उसका रहस्य, और कौन से वो रास्ता है जो एक आत्मा अपना मुक्ति पथ लाभ कर सकता है। तो इसका उत्तर देते हुए सुकुमार ने भगवान की बातें कहते हैं, भगवान की भक्ति करने से क्या होता है, या भक्ति जो अपने मन में बढ़ने के बाद क्या होता है, वो सारे बताते हैं। अपना कर्म से, बंधन से मुक्त होने का बताते हैं, मोक्ष पाने का रास्ता बताते हैं। और उससे आगे कहते हैं, भगवान की वर्णना करते हैं, भगवान किसे देखते हैं, और उसके साथ साथ कहते हैं भगवान किस प्रकार अपना सृष्टि को सर्जना किया है। दोस्तों, भक्तगण, तो हमारा विषय यहीं पे था कि भगवान कितने सारे अवतार लिए हैं कि क्या करने, अब हर अवतार में क्या क्या करते थे। तो उसके प्रारंभ होते हुए वीडियो को पूर्व भाग में विश्राम दिया था। तो जिन लोगों देखना चाहते हैं वो वीडियो को आप चैनल में जाकर जरूर चेकआउट करिए, आपको सारी वीडियो पता होगा। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। सभी को जय जगन्नाथ, जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरोगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृतीय अध्याय श्रुतोवाच। भक्तबंधु, जैसे कि हर वीडियो पर पहले मैं उड़िया में गान करूँगा, उसको आपको हर लाइन का अर्थ हिंदी में समझाऊंगा। तो प्रारंभ करते हैं। पूर्व प्रलय काल बळे मही जे थिला रसा तळे ताकू उद्धरे नर हरि तक्षणे काल रूप धरी उद्धरी जळे भसाइला बराह कल्प बोलाइला। तृतीय ऋषि संगे हरि नारद ऋषि रूप धरी विष्णु भक्त जनहिते निष्काम भाव उपगते। चतुर्थे जन्म वेद कांडे धर्म उद्देश्य कर्म कांडे से रूपे नर नारायण सृजिले धर्म आचरण। तप साधिले दृढ़ चिते सृष्टि कल्पने अविरते। पंचमे सिद्धि अवतारे
जन्मिले कर्दमर घरे, नाम से कपिल बोलाई, पिता माताको ज्ञान कही, षष्ठ सर्गरे नरहरि, अत्रिर वंशी अवतरी, अनेक ज्ञान शास्त्र कल्पे, जन्मिले दत्तात्रेय रूपे, सप्तमे रुचि ऋषि वीर्जे, जन्मिले आकुतिर गर्भे, हे रूपे यज्ञ अवतार, पाळिले स्वयंभुक वर, अष्टमे नाभि गृहे जात, वृषभ मेरु देवी सुत, कठोर अति तप कले, ज्ञानीको पथ देखाइले, नवमे पृथु रूप धरी, बळे दोहिले वसुंधरी, क्षीर धरणी करी सम, नाम बहिले उषतम, दशमे मत्स्य रूप होई, नादे औषधि बीज बही, प्रलय जले विहरिला, रवि कुमार कुरखिला। तो इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे, ठीक है भक्तवृंदो। यहाँ पे ध्यान देने वाली बहुत बड़ी बात है ये, पढ़ते हुए भगवान की बात याद आती है। तो कहते हैं जब प्रथम में कुमार वयस के हुए भगवान, वो सृष्टि का निर्माण करने में समय लगाया। जिस तरह वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए, और क्या ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके वो कठिन तप साधना किया द्वितीय में। और क्या कहते हैं न, पूर्व प्रलय हुआ, यानी कि जब प्रलय हुआ तो धरती ने रसातल को चला गया। सभी को पता है रसातल, भूतल, पाताल यानी कि 7 भागे हैं। जब रसातल को धरती चला गया तो भगवान ने काल रूप को धारण किया और वो मई के उद्धारे यानी कि धरणी को उद्धार कर लेकर आए, ठीक है। भगवान जब काल रूप को धारण करके वो संसार को लेकर आए और धरणी को क्या किया लेकर ना, जल भाग में भसा दिया। सारे सृष्टि वही सर्जना करते हैं, तो वो जलभाग में भसा दिया मही को। जलभाग में भसा कर क्यों क्या क्या नाम लिया ना, बराह। बराह कल्प भगवान ने यहाँ पे नाम अपना कहलाए। जब धरती को रसातल से उद्धार करके लेकर आने के बाद वो धरती जल में भसा दिया और अपना नाम बराह कल्प रूप से परिचित दिया। तो उसके आगे क्या आते हैं ना, तृतीय में प्रथम द्वितीय आपने सुना दोनों। तृतीय में क्या वो हुए ना, वो नारद मुनि का जन्म लिया, यानी कि नारद मुनि का रूप बनते हैं। जो नारद मुनि आप जानते हैं ना, वो स्वयं भगवान है। भक्तबंधु, सारे संसार भगवान की है, हर प्राणी भगवान की है। तो नारद मुनि के रूप धारण करके वो ऋषियों को संग में घूमते थे। और जो विष्णु भक्ति यानी कि विष्णु भक्ति करने वाले विष्णु भक्त को वो क्या करते थे, ज्ञान देते थे। किस रूप धर के, नारद रूप को धरते। तृतीय सरने के बाद आता है चतुर्थ। वो चतुर्थ जन्म में क्या करते हैं ना, वेद कांड रूप में जाते हैं। अगर उनका उद्देश्य क्या रहता है ना, कर्म कांड का ज्ञान देना। वेद कांड में नाम धारण करके वो कर्म कांड का ज्ञान देते थे। इसी रूप में भगवान नारायण ने क्या किया ना, धर्म का आचरण करते हैं। इस सारी रूप धर कर धारण करके वो धर्म का आचरण करते हैं। इसीलिए उड़िया में कहा गया है, से रूपे नर नारायण सृजिले धर्म आचरण। यानी कि इस रूप में भगवान है स्वयं प्रभु आदि मूल नारायण ने, अनादि अंत भगवान की नहीं है। तो वो इस रूप में धारण करके धर्म के आचरण करते हैं। और क्या करते हैं ना, तप साधना करते हैं दृढ़ चित्त लेकर, ठीक है भक्त बंधु। दृढ़ चित्त लेकर तप साधना करते हैं। और क्या करते हैं ना, सृष्टि का कल्पना करके वह अविरत रूप से सृष्टि को बना रहते थे, जो कि बनाते रहते थे। कौन? प्रभु श्री कृष्ण ने, प्रभु स्वयं नारायण ने। उसके आगे क्या कहते हैं, चतुर्थ गया। उसके आगे आते हैं पंचम। पंचम किस अवतार में ग्रहण करते हैं ना, सिद्धि अवतार ग्रहण करते हैं। सिद्धि अवतार में क्या करते हैं, वो करधम का घर में जन्म लेता है। करधम आप सबको जानते होंगे, करधम कौन है। वो करधम के घर में जन्म लेकर उनका नाम क्या होता है, कपिल। दोस्तों याद रखने वाली बात है, भक्तबंधु याद रखने वाली बात है। वो पंचम में कपिल रूप बुलाते हैं, कपिल नाम बुलाते हैं। और क्या करते हैं उस कपिल अवतार में अपना माँ बापा यानी कि पिता माता को ज्ञान देते हैं। पिता माता को ज्ञान देने के बाद वो षष्ठ भाग में आते हैं।
तो षष्ठ अवतार में क्या करते हैं? षष्ठ अवतार में अत्रि महामुनि यानी अत्रि वंश में वो अपना रूप धारण करते हैं। अत्रि अवतार में आकर के वो क्या करते हैं ना, ज्ञान शास्त्र का पठन करते हैं। ज्ञान शास्त्र का पठन करने के बाद वो दत्तात्रेय रूप का नाम धारण करते हैं। दत्तात्रेय ऋषि का नाम धारण करते हैं, उनके अवतार लेते हैं। तो उसके आगे क्या करते हैं? सातवां न सप्तम में यानी कि सप्तम भाग, सप्तम अवतार में क्या करते हैं न, रुचि ऋषि की वीर्य में वो जन्म लेते हैं। किसका गर्भ में? आकुति माता का गर्भ में जन्म लेते हैं। अरे जन्म लेकर क्या करते हैं न, ए रूपे यज्ञ अवतार पालिले स्वयं भुवंकर। इनका यानी कि इस रूप में भगवान आकुति माता का गर्भ में जन्म लेकर वो यज्ञ सारे के प्रारंभ करते हैं, यज्ञ का ज्ञान देते हैं और वो सृष्टि पालन करने का बताते हैं। ठीक है भक्त बंधु, आगे क्या होता है ना, अष्टम भाग में आते हैं। अष्टम भाग में क्या कौन सी जन्म लेते हैं ना, नाभि गृह में जात होकर वो ऋषभ मेरुदेवी सुत कठोर अति तप करने के बाद ज्ञानियों को पथ दिखाते हैं। यानी अष्टम अवतार में वो ऋषभ मेरी सुत यानी कि ऋषभ ऋषि के सुत बनते हैं, यानी कि पुत्र बनकर अत्यंत कठोर तप करते हैं। अत्यंत कठोर तप करने के बाद वो जो संसार में जो ज्ञानी जन होते हैं उनको आत्मा का मुक्ति के लिए मार्ग दिखाते हैं। उसके बाद आता है नवम यानी कि नौ अवतार। नवम अवतार पे क्या धारण करते हैं ना, पृथ्वी रूप धारण करते हैं। आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि भगवान पूर्णतः 24 अवतार धारण करते हैं। हमने सिर्फ 10 अवतार ही देखते हैं, पूर्णतः 24 अवतार धारण के लिए। वीडियो के ऊपर आप देख रहे होंगे प्रभु जगन्नाथ मूर्ति, उससे एक बार उन्हें देखिए। इसी भगवान ने सारे संसार को बनाई है। एक बात बताऊं भक्तवृंदो, आपने ध्यान देंगे कि प्रभु ने खाने के लिए स्वयं पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में खाते हैं, गंगा नदी में स्नान करते हैं, शयन करते हैं वृंदावन में। ये बहुत कम लोगों को पता है कि भगवान ऐसा हर दिन करते हैं। हर दिन गंगा में स्नान करते हैं, हर दिन खाने के लिए जगन्नाथ मंदिर में रहते हैं और सोने के लिए वृंदावन जाते हैं। ये विचित्र लीला है प्रभु की। तो नवम रूप में क्या करते हैं, नवम रूप में पृथ्वी रूप को धारण करने के बाद वो वसुंधरी माता में वसुंधरी को अपने बल से दहन करते हैं। उसके क्या करते हैं दहन करने के बाद नाम क्या भरते हैं धरने के बाद, क्षीरधरणी करी सम हम बहिले उषतम, यानी कि वो नाम क्या धारण करते हैं ना, उषतम धारण करते हैं। तो 10वें अवतार में आते हैं कौन ना, मत्स्य रूप धारण करते हैं। मत्स्य रूप धारण करते हैं। मत्स्य रूप धारण करने के बाद क्या करते हैं, मंत्री के मत्स्य रूप धारण करके करते क्या है ना, वो नादे औषधि बीज वही, यानी कि खुद औषध का बीज देकर लेकर आगे क्या कहते हैं ना, प्रलय जड़े विहरिला रवि कुमार को रखिला, यानी कि रवि कुमार सूर्य भगवान के पुत्र को रक्षा करते हैं। कहाँ पे न, प्रलय में प्रलय होने के बाद जो जल प्रवाह होते हैं उस जल प्रवाह में मत्स्य रूप धारण करते प्रभु बह गए और वो रवि कुमार को रक्षा किया। तो आगे में ये था भक्तवृंदो उड़िया में जो पाठ किया था, जो आप पहले वीडियो के प्रारंभ से सुने थे, उसका अर्थ भगवान का 10 अवतार का गान क्या था। आगे बाकी अवतार की भी गान करेंगे, यानी कि 24 अवतार का ज्ञान धारण, 24 अवतार के बारे में जानेंगे। तो एकादश में आता है, एकादश रे चक्रधर जे रूपे जन उपकार इंद्र अर्थे देवासुरे क्षीर समुद्र मंथिवारे कपटे कुर्मा रूप होई मंदर गिरि पृष्ठे वही द्वादश सर्गे विश्वरूपे
जन्मिला धनंतरी रूपे अमृत क्षीरा नभुवाणी देवंगु पियाइले पुणी मोहिनी रूपे त्रयोदशे असुर मोहे कामवशे चतुर्दशे नृसिंह वपु विदारे हिरण्यकशिपु वामन रूपे पंचदशे बलिको छलिले विश्वासे षोडश अवतारे हरि परशुराम रूप धरि पितार बद्ध अहंकारे धरणी एक विंशवारे भ्रमिले महाकोपा नळे राजांको धरि बाहुबले। यहाँ पे षोडश के बाद में रहते हैं, उसको समझा देता हूँ। आपने 10वां अवतार के बाद यहीं पे रुके थे। तो एकादश में भगवान कौन से रूप धरते हैं ना? एकादश में अवतार में धरते हैं चक्रधर रूप का धारण करते हैं। चक्रधर रूप धारण करने के उद्देश्य होता है कि वो जन की उपकार करते हैं, यानी कि समाज की कल्याण करते हैं। देवासुर क्षीर समुद्र तेरे मंथन किया गया, ठीक है, क्षीर समुद्र जब मंथन किया गया तो भगवान यहाँ पे कौन सी रूप धारण किया? सभी को याद है, कूर्म रूप धारण किया। यानी कि कूर्म रूप का अर्थ आपको पता है, कूर्म रूप का आपका धारण है जो कंच जो देखते हैं, कंच उड़िया भाषा में कहते हैं कंच, वो कंच रूप का धारण करते हैं। और क्या करते हैं? वो कूर्म रूप धारण करके अपना पीठ, कंची का पीठ क्या होता है? खोला, बहुत टांग खोला होता है। तो उसी खोले के ऊपर क्या करते हैं? वो मंदरगिरी पर्वत को अपने पीठ पर सवार करके वो रखते हैं, जिसके कारण समुद्र मंथन करना आसान हो जाता है। जब आसान हो गया तो वो क्या किए? इस ये था कि कितना एकादश अवतार में एकादश अवतार में वो कूर्म रूप धारण किया। द्वादश अवतार में क्या किया? न धनंतरी रूप में धारण करते हैं। धनंतरी के रूप में धारण करके क्या करते हैं ना? वो जो अमृत जो निकला क्षीर सागर से, जो सागर से जो निकला अमृत, वह अमृत को देवों में बांटते हैं। किस रूप धारण करके? धनंतरी रूप में धारण करके वो देवताओं को अमृत पिलाते हैं, ठीक है। तो तृतीय रूप क्या आते हैं? तृतीय रूप मोहिनी रूप। मोहिनी रूप में आकर भगवान यानी 13वां अवतार में भगवान मोहिनी रूप धारण करते हैं और असुरों को कामवश में डालते हैं, ठीक है। मोहिनी रूप धारण करके चतुर्दश अवतार में असुरों को काम रूप से डालते हैं। और क्या आगे क्या करते हैं? चतुर्दश अवतार आते हैं, यानी कि 14 नंबर पर क्या आते हैं? कौन से अवतार धारण करते हैं? नृसिंह अवतार को धारण करते हैं। 14 नंबर पर नृसिंह अवतार को धारण करते हैं। और करते क्या है आप सभी को पता है, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की विषय आप सभी को पता होगा। आगे भी हम बताएंगे, भागवत की जब आएगा, भागवत में सारी चीज़ें हैं, जब विषय आएगा तो बताएंगे। तो चतुर्दश अवतार में नृसिंह अवतार लेकर वो हिरण्यकश्यप का विदारण करते हैं। तो पंचदश अवतार में आते हैं वामन रूप, ठीक है। वामन रूप में आकर क्या करते हैं न? बड़ी राजा को छल से विश्वास दिलाते हैं और बड़ी राजा को दमन करते हैं। षोडश अवतार में क्या करते हैं? प्रभु परशुराम रूप को धारण करते हैं और सारे धरती को 21 बार यानी कि 21 बार क्षत्रिय शून्य करते हैं, क्योंकि न उनका पिता का वध होने का अहंकार में, अपने पिता कुछ राजा थे उस समय पर जो अहंकार वश तो उनको पिता को बिना दोष के दंड दिया था, तो उसी को न्याय दिलाने के लिए वो धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर देते हैं। किस अवतार में न? परशुराम अवतार। वो कितने नंबर अवतार था? षोडश नंबर, यानी कि 16 नंबर अवतार था। तो बहुत क्रोधित होकर वो राजा को अपने बाहों में लेकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। तो इसी को समझाते हुए उड़िया में लिखा गया है, दुष्ट क्षत्रिय काटी मुंड रुधिरे पूर्ण कले कुंड तर्पण कले पितृगणे तपे रहिले घोर वने। सो इतना क्रोध हो गए थे भगवान परशुराम ने, क्या किया न? कृपानल में यानी कि भ्रमण करके दुष्ट क्षत्रिय का सर काटने के बाद उनका रक्त से कुंड पूर्ण कले यानी कि पात्र पूर्ण किया, बड़ा सा पात्र उनके रक्त से पूर्ण किया। इतना क्रोधित वो थे। पूर्ण करने के बाद वो इसी रक्त से अपना पिता का पितृगणों का तब यानी कि तर्पण किया। और उसे करने के बाद
घोर बने हुए संसार में कभी वापस नहीं आए परशुराम, वो घोर बने में ही तपस्या करने लगे। तो यहीं पे हम आज की षोडश अवतार यानी 16 अवतार का 16 अवतार से आप विश्राम लेते हैं वीडियो को। बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, आप कहेंगे कमेंट करेंगे तो लंबा बनाएंगे। अगले वीडियो में आप षोडश के बानी के 16 अवतार के बाद आगे बताएंगे कितने अवतार थे, पुण्य कितने अवतार क्या होता है। तो जिसको ज़रूरत है ये वीडियो आप शेयर कीजिए, किसी को मदद करना भगवान के बहुत अच्छा काम होता है। तो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करके जुड़े रहना। तो वहीं पे विश्राम लेते हैं। सभी को जय जगन्नाथ, जय श्री राधे कृष्णा। इंतजार कीजिए।